अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन 1 प्लस cos x को, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीका से बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स। मैं सोचता हूँ कि अगर ऊपर में भी 1 प्लस कॉस एक्स होता तो कैंसिल हो जाता, ठीक है ना। तो मैं 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर में लिख देता हूँ। कॉस एक्स तो था ही, 1 जोड़ा, 1 अपने से जोड़ा तो बैलेंस करने के लिए 1 को अपने से घटाना होगा, ठीक है ना। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा कि 1 प्लस कॉस एक्स को एक बार 1 प्लस कॉस एक्स के साथ लिखूंगा, एक बार 1 प्लस कॉस एक्स को 1 के साथ लिखूंगा। मतलब एक बार लिखूंगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अगर डाउट लग रहा है कि ये सही है या नहीं, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने पर ऊपर वाला टर्म आ जा रहा है, तो ये सही है। तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ हो गया 1, और यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर इसका हाफ, यानी कि x बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2, और देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाकर लिख दूंगा सेक स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है। तो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 dx यानी कि dx माइनस 1 बाई 2, एक बार हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1 बाई 2, और सेक स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा, तो tan x बाई 2। लेकिन x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, उससे यहाँ डिवाइड भी करेंगे, प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। तो ये हो गया एक तरीका, ठीक है। अब हम लोग दूसरे तरीका से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सेकेंड मेथड, तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ। हम लोग जानते हैं cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर इसका हाफ माइनस साइन स्क्वायर इस थीटा का हाफ। तो अगर मैं पूछूं cos x का फॉर्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x का हाफ यानी x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर इस x का हाफ यानी कि x बाई 2। तो यहाँ cos x के लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला अभी हम लोग जाने हैं, जो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को इसके साथ भी लिखूंगा, एक बार इसके साथ लिखूंगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा, और यहाँ हो गया हमारे पास 1 बाई 2, और यहाँ हो गया 1 बाई 2, साइन बाई कॉस हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब मैं अलग अलग इंटीग्रेट करता हूँ, तो 1 बाई 2 बाहर, यहाँ 1 बाई 2 बाहर, यहाँ हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जब भी tan स्क्वायर या कॉट स्क्वायर आता है, तो हम लोग जानते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर tan स्क्वायर आ जाता है तो हम लोग उसको सेक स्क्वायर में चेंज करते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं, तभी इंटीग्रेट कर पाते हैं। ये हो गया एक्स बाई 2। अब यहाँ भी अलग अलग करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और माइनस 1 बाई 2, और यहाँ माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, यानी कि एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2, सेक स्क्वायर का होता है tan, तो tan x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा x बाई 2 प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेट सभी हो गए हैं तो प्लस सी मैंने लिख दिया। x बाई 2 x बाई 2 जब ऐड होगा तो ये x बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस tan x बाई 2 प्लस सी। तो सेम आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।